वन क्वेश्चन दैट रन्स ऑलवेज इन स्टूडेंट माइंड इज कि आईएम की फीस बहुत ज्यादा है, उसका सोल्यूशन क्या है? सो आई एम कमिंग अप विद द अल्टीमेट फी सर्वाइवल गाइड फॉर द आईएम्स इन द कंट्री. विल बी टॉकिंग इन डेप्थ एंड डिटेल. सो इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूंगा आप सबको, एक तो पूरा देखें, साथ में सेव भी कर लें, बिकॉज ये कभी भी हेल्पफुल हो सकता है. सो whether you're preparing for 26, 27, or in fact this year, agar aap, you're going to get some of the IIMs, this is going to be a really, really useful video for you, each and every one of you. How much IIMs are actually charging currently? We'll be looking into the fees of all the IIMs, the updated one. Then, what are the average placements being given by all of them? And because somewhere, placements and fees relate to the return on investment, we'll be checking into that particular part as well. Then, we'll be looking into the education loan segment. I'll recommend कि स्ट्रांगली उस चीज को सुने, चाहे आप रिच फैमिली से हैं या चाहे आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो भी. ठीक है. शुड वी टेक एजुकेशन लोन, and what is the support beyond education loans? Should affluent kids actually take education loan? Recommended education loan schemes, each and everything in this particular video. थोड़ा बड़ा हो सकता है, but बहुत important video. Don't miss a fraction of second of it. And before we proceed, I'll request कि वो जो आपके सामने सब्सक्रिप्शन का बटन है वो बिल्कुल फ्री है आपके लिए, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन. तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए, बिकॉज वी आर कमिंग अप विद फैंटास्टिक वीडियोस इन डेज टू कम एज वेल. चलो, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. एंड सबसे पहले एक बार देख लीजिए. सो आईएम्स जितनी अपनी फीस दे रहे हैं आज के टाइम पर, जितने भी आईएम्स अपना आईपीएम प्रोग्राम चला रहे हैं, वो मेजरली वो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर गिविंग इट फॉर द इनिशियल 3 years. पहले के 3 साल की फीस बता रहे हैं. एंड उसके बाद मैंने आईएफटी भी इंक्लूड किया है, बिकॉज इट ऑल्सो इज अ फैंटास्टिक इंस्टीट्यूट जहां पर आप जाके पढ़ाई कर सकते हो. और आखिरी के 2 साल ऑल ऑफ देम आर सेइंग कि जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एमबीए या पीजीपी की फीस होगी उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, सो समवेयर अगर 17 लाख के आसपास है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 20 लाख ले रहे हैं आपसे, तो आज के टाइम अगर रफ एस्टिमेट 5 साल का लगाया जाए, द फी इज गोइंग टू बी 35 to 45 lakhs के बीच कहीं पर बैठ रही है फॉर ऑल द आईएम्स. अब देखिए, इंदौर 17.14, शिलोंग सबसे कम बट मेस चार्जेस उन्होंने नहीं बताए हैं, 11.43 lakhs. IIM Rohtak 18.66 lakhs, Ranchi 15.93, IFT Kakinada 12 lakhs, Amritsar 17.75, Jammu 18 lakhs, बोधगया 16.06 lakhs. मेजरली सबने अपनी फीस अपडेट कर दी है. जिन्होंने नहीं करी उनकी मैंने पिछले साल की करी है इस पर्टिकुलर स्लाइड में ऐड, और वो आने वाले दिनों में और प्लीज चेक कर लीजिएगा इनकी वेबसाइट पे जाकर. राइट. चलो, ये तो हुई फीस की बात. और रियली 35 लाख का अमाउंट देना, अगर एवरेज भी मैं निकालूं फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, इज बिट ऑन द हायर साइड. बिट क्या, बहुत ज्यादा रकम है जो कि आपको देनी पड़ेगी. ठीक है. अब इसको कंपनसेट क्या चीज करती है? व्हाई डिस्पाइट दैट स्टूडेंट्स आर एक्चुअली ऑप्टिंग फॉर आईएम्स? बिकॉज दे आर गिविंग ह्यूमंगस प्लेसमेंट्स, और इतने बड़े प्लेसमेंट्स जो कि शायद आईआईटी या नीट के बाद भी ना मिल पाए. यू कैन क्लियरली सी, इंदौर 25.68 का एवरेज लैक प्लेसमेंट है, शिलोंग का 26.10 का, रोहतक का अब इस साल फिर से अपडेट हो गया 18.7 लाख के आसपास है, रांची का 19.3 लाख के आसपास. ये दोनों अपडेट अभी हुए हैं, तो मैंने पिछले वाले साल के लिखे थे. आईएफटी काकीनाडा 27.3 लाख रुपीस, अमृतसर 16 लाख, जम्मू 15.48, बोधगया 13.9. यहाँ पे आईएफटी काकीनाडा में मैंने आईएफटी दिल्ली के प्लेसमेंट्स डाले हैं, बिकॉज वी डू नॉट नो कि सेंट्रलाइज प्लेसमेंट होंगे कि नहीं. सो इसको आप कंसिडरेबली लो अज्यूम करिए, समवेयर अराउंड 18-19 अभी फिलहाल अज्यूम करके चलिए, बिकॉज वी नेवर नो कि वो किस टाइप से जाएगा. ठीक है. सो अगर आप देखो इसको बिल्कुल क्लियरली स्ट्रांगली, एक चीज देखोगे, ये अगर प्लेसमेंट फिगर्स, जो एवरेज प्लेसमेंट फिगर्स हैं, ठीक है, ये अगर न बढ़े, एक अपन ये अनुमान लगा लें, कंसीडरिंग द प्लेसमेंट्स विल रिमेन स्टैटिक, तो भी अगर आप देखो, ये फीस आपकी 1 से 2 साल के बीच पूरी की पूरी निकल आएगी, जब आपको एक वो प्लेसमेंट मिल रहा है. मैं एवरेज प्लेसमेंट अगर आपको मिल लगा है तो, राइट. और अगर एक कांस्टेंट राइज है, ठीक है, लाइक बिफोर, जो पिछले सालों में देखा गया, कांस्टेंट राइज बार बार आ रहा है, then it can be recovered within 0.75 years to 1.5 years. तो मतलब कहीं ना कहीं पौने से 1.5 साल के बीच पूरी की पूरी आपकी फी रिकवर हो जाएगी. ये क्लियर है, इंपॉर्टेंट है. तो फीस आज जितना बड़ा दिख रहा है, वो नौकरी लगने के बाद, और एवरेज प्लेसमेंट्स को अगर आप अचीव कर रहे हो, मैं तो आपको बोलूंगा कि आप ऊपर ही जाएं, एवरेज पे ना रुके. तो लगभग पौने से 1.5 साल, it means 0.75 years to 1.55 years will be the time period during which you will get it recovered fully. ठीक है, the principal amount. अब आगे बढ़ते हैं. और
मैं रिकमेंड करता हूँ एजुकेशन लोन बहुत स्ट्रांगली स्टूडेंट्स को, और उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत रिच फैमिली से भी होते हैं, बट अगर आज के टाइम पर आप पूरा सेविंग्स कंज्यूम कर लोगे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बहुत बुरी तरीके से चला जाता है। उस अमाउंट से या तो प्रॉपर्टी आ सकती थी, या आपने कुछ और प्लान किया होता, वो अमाउंट बड़ा चला जाएगा, बिकॉज इट इज गोइंग टू एग्जॉस्ट काफी बड़ा फैमिली का सेविंग का इनकम, सेविंग का जो पोर्शन है। ठीक है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और भी है, अगर आप किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दी कॉलेजेस, बट IIMs आर कंसिडर्ड प्रीमियम, IFT लाइक कॉलेजेस आर कंसिडर्ड प्रीमियम, तो बैंक्स की अलग स्कीमेटिक नॉर्म्स चलते हैं। दे डू नॉट गिव यू इन द रेगुलर एजुकेशन लोन नॉर्म्स। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। अब इसमें क्या है फर्क बाकी एजुकेशन लोन से, ये लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे चलेंगे। सो अगर फलाना या डीम का लोन 11% पर है, तो हो सकता है 7-8 पे चल रहा हो, या फिर अगर वो 15 पर है तो ये 10-11 पे चल रहा हो। इतना डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर अनसेट सिक्योरिटी स्टूडेंट्स की, वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की इमेज उठा लेती है, राइट। दूसरी चीज, ये एजुकेशन लोन कोलेट्रल फ्री होते हैं। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, आप कभी भी बैंक से एजुकेशन लोन लोगे, हाउसिंग लोन लोगे, या कोई भी लोन लोगे, सो वो एवज में एक सिक्योरिटी मांगते हैं। दे वुड ऑलवेज आस्क फॉर सिक्योरिटी फॉर द ह्यूमंगस अमाउंट दैट दे आर गोइंग टू गिव यू। जैसे कि आप मोर्टगेज लोन लेते हैं, तो आपकी दुकान आप सिक्योरिटी के फॉर्म में, फॉर द हाउसिंग लोन द हाउस इटसेल्फ इज इन सिक्योरिटी फॉर्मेट। बट एजुकेशन लोन ऑल्सो, अगर कोई नॉर्मल स्कीमेटिक नॉर्म्स में आप ले रहे हैं, then they'll be asking you collateral over and above 7.5 lakhs. So major banks पे norm है 7.5 lakhs के ऊपर, they would be asking a collateral. But these loans जो कि premier institutes के लिए दिए जाते हैं, they are completely collateral free. That's the fantastic part of it. Now next, if you're a girl student, you will also get a further 0.5% interest rate rebate, and that's humongous when you consider it for the entire loan tenure for which you're going to actually repay this particular loan. So अगर आप गर्ल स्टूडेंट हो, तो 0.5, मोस्टली 0.25 टू 0.5, बट मोस्टली 0.5% की रिबेट मिलेगी। जो बॉय स्टूडेंट को अगर 8% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको 7.5 पे मिलेगा। इतना फर्क आ जाता है। नाउ काफी एक और बड़ी टेंशन ये होती है, सर एजुकेशन लोन ले तो लें, बट हमारी फैमिली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ईएमआई भरने के लायक नहीं है, उतना हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, ईएमआई बड़ा होने वाला है। सो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज banks know this clearly, banks really know this clearly, and they offer you moratorium period. So what is moratorium period? And it is applicable for every student, not for one or two institute, all the students के लिए applicable है। Now moratorium period is a period during which आपकी ईएमआई चालू नहीं होती। एंड टुडे इफ यू टेकिंग 35 लाख रुपीस लोन, वेन एवर यू विल बी गेटिंग अ जॉब, मतलब 5 साल बाद आप जब आपको जब जॉब लग जाएगी, उसके बाद 6 महीने से लेकर 1 साल तक का, मतलब 5, 5.5 या 6 साल तक का आपका मोरिटोरियम पीरियड रहने वाला है। इस दौरान सिर्फ बैंक्स आपसे इंटरेस्ट ले सकती हैं, ईएमआई नहीं। आई होप आई एम मेकिंग सेंस ओवर हियर, राइट। और आपकी ईएमआई कब चालू होगी? जब वो 6 साल पूरे हो जाएंगे या 5.5 साल पूरे हो जाएंगे, और आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, आपके पास सैलरी आना चालू हो जाएगी, तो उस सैलरी से ही आपको ईएमआई देना चालू करना पड़ेगा। सो जो पेरेंट्स की टेंशन है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो काफी हद तक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मोरिटोरियम लोन पूरा करता है, क्योंकि ईएमआई में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल एज वेल एज दूसरा इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट अभी देने की नीड नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट ही आपका लगने वाला है। यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जो नहीं आ रहा, क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो प्रीमियर हो रहा है, वुड रिकमेंड कि आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, ताकि मैं खुद आंसर करूंगा। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के क्वेश्चंस को खुद आंसर करूंगा, क्योंकि हो सकता है टीम के पास ये सारी नॉलेज ना हो, तो इसकी वजह से मैं खुद आंसर करने वाला हूँ, राइट। चलो, शुड आई टेक एजुकेशन लोन इफ आई बिलोंग टू रिच फैमिली? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है। या फिर अगर मैं आपका मिडिल क्लास से हूँ, या मिडिल क्लास से हूँ, एंड आई थिंक आई कैन मैनेज द अमाउंट राइट नाउ, तो भी क्या मुझे लेना चाहिए? यस, 100% तब भी आपको एजुकेशन लोन लेना मैं रिकमेंड करूंगा। उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन है। क्या क्या रीजन है? अगर आपके पास आज 35 लाख का अमाउंट भी, आप उसको एफडी बनाकर छोड़ दीजिए। मैं खासकर कर पेरेंट्स मेरा ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल मत बिगाड़िए बच्चे को। 35 लाख की एफडी बना के वैसे ही जैसे रखी हुई है वो छोड़ सकते हैं, या फिर आप जहां पे भी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो, कहीं इन्वेस्टमेंट के फॉर्मेट में आप प्लीज उसको रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये अमाउंट आपको 5 साल बाद हो सकता है काम आए, ठीक है। अभी क्या है,
अगर आप स्टूडेंट अपने ऊपर एजुकेशन लोन लेता है तो कहीं ना कहीं किसी भी हालत में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेगा। ही नोज दैट कि कहीं ना कहीं ओनस है 35 लाख का, या 30 लाख का, या 25 लाख का, जितना भी अमाउंट का आपने लोन लिया हुआ है। तो ये क्या करेगा स्टूडेंट में, एक तो सेविंग की हैबिट को बढ़ाएगा ये पर्टिकुलर चीज, और कहीं ना कहीं वो एक्सपेंस कम करेगा। सो ये एक धीरे वाली आदत है जो कि हम हमेशा स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं। बट अगर प्रेशर ऊपर रहेगा तो ये चीज अपने आप आ जाएगी, राइट। दूसरी चीज, एक बहुत अच्छी चीज ये होती है कि आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखें जॉब लेने के बाद। आपके पास 1.5 2 3 लाख अकाउंट में आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके पास पैसा ज्यादा आएगा ना, आप अनकंट्रोल्ड एक्सपेंस करना चालू कर दोगे। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? आपकी रेगुलर ईएमआई आ रही है, ठीक है, आपको ये पता है कि इतना पैसा ईएमआई पे जाएगा, इतना परसेंट पैसे की एसआईपी बनेगी, इतनी सेविंग्स में जाएगी। तो ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन का चार्ज कौन लेता है? आपका एजुकेशन लोन ले लेता है। तो जब भी पैसा आना चालू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे कि वक्त पे कर्ज अदायगी कैसी होती है। सो हाउ टू एक्चुअली पे द अमाउंट ऑन टाइम। जब वो ऑटोमेटिकली नैश फॉर्मेट में ये ईएमआई कटेगी आपके अकाउंट से, तो ये चीज जरूर सीखोगे। 10 तारीख को मेरा ईएमआई है, मुझे पैसा बैलेंस मेंटेन करना है, राइट। आई कैन नॉट डू द लेविश एक्सपेंसेस राइट नाउ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली दैट, it builds the credit history for your loans for the future. So individual needs to grow, इंडिविजुअल हमेशा बड़ा बने, उसके लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि वो सेविंग्स तो अच्छी करे, धीरे धीरे लोन भी ले कहीं ना कहीं। सो कभी आपको एसेट अपनी बनानी है, या फिर आपको अपना एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर खड़ा खड़ा करना है, या फिर आपको कोई दुकान लेनी है, एवरीवेयर द लोन विल बी रिक्वायर्ड। एंड फॉर दैट वन पर्टिकुलर पार्ट इन द फ्यूचर, credit history is needed. Bank will actually look into the credit history. And if you do not have a credit history, तो आपका जो सिबिल का स्कोर रहता है, that is -1, ठीक है। और ये क्योंकि -1 रहता है तो काफी सारे बैंक्स आपको बड़े अमाउंट के लिए डिनाई कर सकते हैं। तो ये एक एजुकेशन लोन रहेगा तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी स्ट्रांग बनती चली जाएगी, ठीक है। नाउ इट मेक्स यू सेल्फ डिपेंडेंट फॉर फाइनेंस ऑल्सो। ऑल्सो बहुत बार अगर हमारे पास ज्यादा पैसा रहेगा, वी डू नॉट नो वेयर टू इन्वेस्ट इट, व्हाट टू डू इट। लेकिन क्योंकि आपके पास एक एजुकेशन लोन है एंड बाकी के एक्सपेंसेस भी आपके सामने रहेंगे, तो आपके पास एक क्लियर रहेगा कि कितना पोर्शन सेव करूं, कितना कहाँ करूं, और कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंस सी की तरफ आपके पास ये चीज लेके जाएगी, ठीक है। आप टैक्स भी सेव कर सकते हैं अगर एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो 8 इयर्स तक इंडिया में प्रावधान है। 80E सेक्शन के अंदर आप अपने पूरे के पूरे एजुकेशन लोन पर, जितना भी आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, जितनी आपकी ईएमआई पूरे साल में गई, उसको 80E सेक्शन के तहत आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं, और 8 साल तक ले सकते हैं, नॉट लेस देन दैट। मतलब 8 साल बहुत बड़ा अमाउंट पीरियड है जिसमें आप ले सकते हो, ठीक है, जब भी आपका टैक्स कटना चालू होता है। नाउ पे बैक पीरियड भी काफी होता है। सो आप अगर ये सोचना चाह रहे हैं कि ना एजुकेशन लोन 5 साल में खत्म हो जाएगा, नहीं, 15 साल तक आप चला सकते हैं अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा है तो। हाउएवर आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि जितना कम कर सको उतना अच्छी बात। 5 से 15 साल तक का है, आप अगर 10 साल रखना चाहें, 8 साल 9 साल रखना चाहें, रख सकते हैं, बट पे बैक पीरियड भी आपके पास 15 साल का रहेगा। सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि अगर पैसा है भी तो, अगर कोई बाद में ऐसी अवस्था आती है when you do not have money or something, or you God forbid you could not get a job of that particular level या something, तब उसके लिए रख लो। अब भी तो आप एजुकेशन लोन ही लो, ये मैं रिकमेंड करूंगा, राइट। नाउ बिफोर वी प्रोसीड, मैं रिकमेंड करूंगा जितने स्टूडेंट्स 2026 वाले मुझे देख रहे हैं, यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर बैच ऑन toprankers.com। वेबसाइट की एड्रेस ऊपर दी हुई है, जहां पर you can target IPMAT, JIPMAT, Symbiosis entrance test, IPMAT दोनों, मतलब इंदौर एंड रोहतक, and PAT and all the BB entrance exams after 12th, where our finest faculty team online हर दिन live expert led classes लेती है। कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट है फॉर एवरी टेस्ट। आईपीमेट इंदौर के लिए अलग, रोहतक के लिए अलग, जिपमैट के लिए अलग। इनफैक्ट जो फ्लैगशिप एग्जाम्स हैं उनके लिए तो वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। टॉपिक टेस्ट, हर टॉपिक के बाद एक टेस्ट देना जरूरी होता है, तो वो सिर्फ यहीं पर मिलेंगे और कहीं पर नहीं। सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, सो सेक्शन वाइज टेस्ट भी आप दे सकते हो। इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन सपोर्ट हमारे पास है, दैट वी आर अचीविंग वाया टेलीग्राम ग्रुप्स, जिसमें आप जब भी कोई डाउट आए आप डाल दीजिए, हमारी टीम विद इन द टैट टाइम उसको क्लियरली आंसर करेगी। स्टडी मटेरियल दैट इज tailored फॉर 2026 एस्पिरेंट्स, एंड यू वुड फाइंड कि कंटेंट टीम हर साल फीडबैक लेकर उसको इंप्रूव करती आई है। इससे अच्छा स्टडी मटेरियल शायद आपको कहीं मिले।
वन ऑन वन मेंटरशिप सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पढ़ाई में कभी कभी हम आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं, तो एक मेंटर की सपोर्ट बहुत जरूरी है दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू राउंड द ईयर जीडीपीआई प्रिपरेशन। क्योंकि सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट से ही नहीं निकलेगा आईपीएम, आपकी जीडी एंड पीआई की में भी मेहनत करनी पड़ेगी। सो राउंड द ईयर जीडीपीआई प्रिपरेशन वी आर गिविंग टू स्टूडेंट्स। चलो, नाउ लेट्स मूव टू द सेम टॉपिक एंड एजुकेशन लोन्स के बियॉन्ड भी सपोर्ट लीजिए। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ एजुकेशन लोन तक सीमित मत हो जाइए। एजुकेशन लोन लेने के बाद अगर खासकर आपकी फैमिली इनकम कम है, देन काफी सारे आईएम्स अपना नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम भी चलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईएम इंदौर तो ये चीज 12 लाख तक पे चला रहा है, आईएफटी 8 लाख तक चलाता है। सो 12 लाख तक आपकर अगर आपकी फैमिली इनकम है, तो आपको नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा। किस पे? एजुकेशन लोन लिया है उस पे भी। सो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन लोन नहीं लिया तो मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, अपने आईपीएम के ऑफिस में देना पड़ेगा। मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ, बाकी आईएम्स की आप प्लीज उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, बिकॉज हर जगह नहीं है। जहां जहां है मैं वहां की बात एक अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्पस अलग था तो इसमें मैंने सबका नाम नहीं लिखा। जैसे इंदौर में 12 लाख तक है और उसमें दो सीलिंग्स है, 4.5 लाख की और 12 लाख की। 4.5 लाख से कम की अगर फैमिली इनकम है तो आपको 100% असिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब आप जितना इंटरेस्ट लोन पे दे रहे हो वो पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा, राइट? ये है। एंड स्कॉलरशिप्स दैट आर बीइंग रन बाय कॉर्पोरेट हाउसेस फॉर द एमबीए प्रोग्राम, वो भी काफी मददगार होंगे आपको। ये जरूर दो सपोर्ट लीजिएगा। इनफैक्ट कुछ स्कॉलरशिप्स आपको आईएम्स खुद प्रोवाइड करते हैं। जैसे फोर्थ ईयर में जो स्टूडेंट फर्स्ट आता है उसको शायद 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट मिलता है, ऐसा मैंने कहीं सुना है। इसको थोड़ा क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिएगा, जो मैंने चीज अभी बताई है वाली फोर्थ ईयर वाली। आई एम इंदौर की बात कर रहा हूँ। नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस हर कॉलेज का अलग अलग है। बोध के अलग तरीके से प्रोवाइड करता है, आपको इंदौर अलग तरीके से प्रोवाइड करता है, आईएफटी अलग तरीके से प्रोवाइड करता है। उसके ऊपर हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, जस्ट गो एंड चेक देम। स्कॉलरशिप्स को भी आप जरूर चेक करिए। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स लाइक नियरबाई यूनिवर्सिटी स्ट्रॉन्ग स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी जाके आप जरूर चेक करिएगा। मेरे पुराने वीडियोस के थ्रू आराम से चेक कर सकते हो, सर्च कर कर, ठीक है? चलो, और अगर आपको आगे भी कोई रिक्वेस्ट है ऐसे वीडियोस की तो प्लीज डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई मेक अ फ्रेश वीडियो फॉर दैम, राइट? चलो, इसके बाद बात करते हैं कुछ रिकमेंडेड एजुकेशन लोन स्कीम्स की। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इस, क्योंकि मैंने थोड़ा देखा, हो सकता है आप परेशान हो। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि हमारा जब आईएमएस सिलेक्शन होता है, खासकर प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, इंदौर में या फिर शिलोंग में या रोहतक में, तो खुद ब खुद एसबीआई के ब्रांच मैनेजर की तरफ से कॉल आता है। काफी सारी बैंक्स कॉल करेंगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप ये ध्यान दीजिएगा कि अच्छी स्कीम से ही आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं, हर किसी स्कीम पे मत जाना। तो एसबीआई स्कॉलर लोन स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है, बड़ौदा ज्ञान एक अच्छी स्कीम है, एचडीएफसी क्रेडिला एजुकेशन लोन एक अच्छी स्कीम है, आईसीआईसी एजुकेशन लोन फॉर प्रीमियर इंस्टीट्यूट अच्छा है, पीएनबी की उड़ान या सरस्वती से आप चेक कर सकते हैं, स्टार एजुकेशन लोन स्कीम बाय बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट विद्यार्थी सेंट्रल बैंक की स्कीम है। इन स्कीमेटिक नॉर्म्स से आप एजुकेशन लोन लें, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो दिस वाज अबाउट हाउ टू एक्चुअली डील विद द आईएम फीस। मेरे हिसाब से बहुत फ्रूटफुल सेशन रहा होगा। कुछ चीजें जो आपको लगती है मैंने कवर नहीं करी एंड उस पर भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लीजिएगा। बिफोर यू गो, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड, फ्री कंटेंट हम लोग टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहे हैं, नो चार्जेस फॉर इट। उसके लिए आपको यहाँ से स्कैन करना है आपका फोन से, या फिर हमारा एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, या टेलीग्राम पे जाके सुपरग्रेड्स आईपीएम सर्च करिए एंड ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, क्योंकि खूब सारा फ्री एंड रिच कंटेंट आपको वहां पे मिल रहा है। आई एम राहुल वासवानी, नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। विल बी कमिंग अप विद समथिंग फ्रूटफुल एंड क्रूशियल जो आप मुझे सजेस्ट करोगे कमेंट सेक्शन में इन डेज टू कम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।